क्या नाम मोहन जी आपका? प्रमीला कच्छप। प्रमीला कच्छप। एक बार नाम के लिए जोरदार ताली बजा दें, है ना? आप लोग में से, है ना, इनको कितने लोग पहले से जानते हैं? शुरुआत में जब आए थे ना, वो लोग कितने लोग देखे थे? देखे थे? नहीं देखे थे, है ना? पर इनका बात को सभी को ध्यान से सुनेंगे, है ना? अच्छा आंटी, आपको क्या क्या समस्या है? हमको 2008 में एक्सीडेंट हुआ था। उस समय मेरा लेफ्ट साइड पूरा पैरालिसिस हो गया था। वो सिस्टर भी बता सकती है। अच्छा अच्छा। पूरा 1 महीना मैं हिल नहीं सकती थी, डुलती नहीं थी, कुछ नहीं थी। अच्छा। कोई भी हमको मैंने मेरा हाथ को भी इधर उधर मैंने कोई करता था, सिर को भी करता था। मैं 1 महीना टोटल बेड में लेटी हुई थी। मैं हमेशा, अभी 8 दिसंबर था उस दिन एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा। उसके बाद पूरा बेड में ही पड़ी थी। मैं तो खूब रोती थी कि शायद अब मैं तो अब नहीं उठ पाऊंगी, कहे कि पैरालिसिस हो गया है बोल के। लेकिन प्रभु की दया इतनी हुई कि मैं 1 महीना में उठ करके मैं चलने लगी और पहले के जैसे मैं सुस्वस्थ हो गई। उसी समय से मेरा स्पॉन्डिलाइटिस का शिकायत था और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है ना, जो सर्वाइकल है ना वहाँ का। और इतना साल से मैं ट्रीटमेंट करा रही थी लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। मैं हमेशा सर्वाइकल बेल्ट लगा के रखती थी, फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो एक दीदी है तो आ रही थी, हमको बोली चलो ना ठीक हो जाएगा। मैं बोली भाग, इतना दिन से इलाज कर रहे हैं तो ठीक नहीं हो रहा है तो वहाँ जाने से क्या होगा बोल के मैं नहीं आ रही थी। फिर एक दिन मैं आई और मैंने एक ही दिन का मसाज से हमको लगा कि सही में मैंने ठीक होगा। फिर 2 दिन 3 दिन के बाद में हमको बहुत आराम हुआ। फिर 8 दिन के बाद में वो टोटल खत्म हो गया। कितना दिन में? 8 दिन में। 8 दिन में पूरा खत्म हो गया। मुझे बहुत शांति मिली। फिर थोड़ा मैंने बीपी का भी प्रॉब्लम था, बीपी अप डाउन हो रहा था, बीच में थोड़ा शुगर भी बढ़ गया था उसी समय। तो फिर मैं इलाज करा रही थी लेकिन वो सब पूरा मैंने ठीक हो गया। यहाँ आने के बाद में मेरा बीपी एकदम टोटल नॉर्मल है। मैंने शुगर उगर भी कभी अप डाउन नहीं हुआ। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आप लोग आइए और थेरापी लीजिए और लोगों को भी बताइए ताकि वो लोग आ करके यहाँ का सेवा जो दिया जा रहा है उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। चलिए एक बार और रुकिए अभी, है ना? ये जो इनका जो समस्या है ना, स्पॉन्डिलाइटिस का, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का, ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, कितने सालों से आप इसका इलाज करा रहे हैं? 2008 से 2023 तक। 23 तक, है ना? इतना दिनों तक इन्होंने क्या किया? सर्वाइकल जो स्पॉन्डिलाइटिस होता है ना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जानते हैं ना, ये गर्दन अकड़ा पूरा मैं हिलर भी नहीं कर सकती थी, कुछ नहीं, एकदम ऐसा मैंने टेढ़ा हो जाता, टेढ़ा रहता था, है ना? अब सोचिए 2008 से 2023 तक इलाज कराएं, पर इनको कहीं पर भी इलाज नहीं हुआ अच्छा से, है ना? अच्छा आंटी, आपने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए लगभग कितना खर्चा कर चुके होंगे? नहीं, खर्चा तो नहीं हुआ क्योंकि मैं जॉब करती थी ना HSC में। तो वहाँ तो मैंने फ्री मिलता था दवाई। अच्छा अच्छा, चलिए वहाँ पर इनको उतना खर्चा नहीं हुआ, है ना? हाँ, ये तो खुद नर्स थे, है ना? ये तो खुद नर्स थे, तो पर इनको उतना खर्चा नहीं हुआ। अच्छा, आप उतना दिन से इलाज करें, उतना फायदा नहीं मिला, पर नुगा बेस्ट में आने के बाद कितना दिनों के बाद आपको आराम मिला था? 3 दिन के बाद आराम मिला, लेकिन 8 दिन के बाद मैंने बिल्कुल, मेरा गला इधर उधर पूरा होने लगा और हमको कोई तकलीफ नहीं, रात में भी कोई तकलीफ नहीं होने लगा। यानी कि 8 दिनों के अंदर में, कितने दिनों के अंदर में? 8 दिनों के अंदर में, है ना? और सोचिए ये 2000 कितना से 8 से बोले ना, उतना से इलाज करा रहे थे पर फिर भी ठीक नहीं हो रहा था, है ना? तुम लोग अभी क्या किया? क्या किया? गर्माहट दिया और रीढ़ का मसाज किया, कैरोप्रैक्टिक किया, है ना? और अभी आपका बीपी कैसा रहता है? बीपी नॉर्मल हो गया, बीपी भी नहीं है। मैंने शुगर भी बीच में अप डाउन हो रहा था लेकिन वो सब नॉर्मल हो गया। यानी कि बीपी और शुगर भी अभी नॉर्मल है। और आँख का
मैंने खैर वो तो उम्र में मैंने रोशनी तो कम होता है, लेकिन फिर भी अभी मैं पेपर भी पढ़ सकती हूँ बिना चश्मा का। पहले बिना चश्मा का मैंने एक भी शब्द नहीं पढ़ पाती थी, सब पूरा ब्लैक दिखता था, लेकिन अभी मैं पढ़ पाती हूँ। पर जब से थेरेपी ले रहे हैं तब से क्या हो रहा है ना? ये कब से? जब थेरेपी ले रहे उसके बाद से ना ऐसा हो रहा है? उसके बाद से क्या हो रहा है? आंख का भी रोशनी क्या होने लगा? दिखने धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। नुगा बेस्ट में आप लोग आते हैं ना, किसी एक बीमारी के लिए आते हैं, पर याद रखिए नुगा बेस्ट में आ रहे ना, जैसे स्पाइन का थेरेपी हो रहा है, वैसे रीढ़ का थेरेपी हो रहा है ना, वैसे आपका सारा बीमारी को क्या करता है? ठीक करना शुरू कर देता है। अच्छा आंटी, और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आपके यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट है? आई मैट। कौन सा मैट है? आई मैट। अच्छा, अभी मैट में सो रहे कि नहीं सो रहे? सो रहे हैं। पहले तो रात में कम से कम 2 बार तो मैं उठती ही थी, लेकिन अभी मैं जो सोती हूँ मैं 4 बजे से पहले उठती नहीं। एक बार जोरदार ताली बजा दो। बहुत आराम से सो जाती हूँ, क्योंकि मेरा रूटीन है 4 बजे उठ के अपना प्रभु से प्रार्थना करना, धन्यवाद। इसलिए मैं 4 बजे मेरा रूटीन है, मैं 4 बजे उठती हूँ, फिर 5 बजे फिर सो जाती हूँ, फिर आजकल 7 बजे उठती हूँ। अच्छा, यानी कि पर पहले जब मैट नहीं था तब कितना बार उठते थे रात में? 2 बार उठते ही थे। 2 बार था। कभी कभी नींद नहीं आने से 3 बार भी हो जाता था कभी। पर जब से मैट में सो रहे हैं ना, क्या हो रहा है? सीधा 4 बजे। कितना? 4 बजे। यानी कि रात में बीच में उठने का जरूरत नहीं पड़ रहा। कैसे? क्या मिल रहा है? गर्माहट मिल रहा है ना? तो मैंने मैट से क्या मिल रहा है? गर्माहट लगातार मिल रहा है। पूरा शरीर क्या गर्म है, और जब पूरा शरीर गर्म है तो ब्लड सर्कुलेशन सही हो रहा है। 4 बजे भी उठने का मन नहीं करता है, लेकिन मेरा रूटीन है, उसको मैं नहीं खराब कर सकती हूँ, कहे कि अपना प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। इसलिए 5 बजे और सो जाते हैं। फिर भी सो जाते हैं, है ना? क्योंकि उसमें से उठने का मन नहीं करता है ना? अच्छा आंटी, मैट आप लिए, क्या लगता है घाटा हुआ? कोई घाटा नहीं हुआ, हमको फायदा ही हुआ। अभी मैंने बच्चा लोग को भी ना शाम को हाथ पैर खेलता है, छोटा छोटा, एक 9 साल का है, एक 6 साल का है, वो लोग खेलता है शाम को, वो लोग का हाथ पैर सब धो करके करके मैं थोड़ा देर उन लोग को दोनों को सुला देती हूँ। अच्छा। उसके बाद फिर आधा घंटा पौन घंटा में फिर वो लोग पढ़ने बैठ जाता। चलिए, सोचिए बच्चे लोग भी यूज करे, ये भी यूज कर रहे हैं, है ना? तो ऐसा कोई घाटा नहीं है। आप मैट का मशीन का उपयोग करते हैं ना, यहाँ पर देखिएगा कल बहुत सारे लोग जो परचेज किए ना वो भी आएंगे, है ना? उनका भी टेस्टिमनी होगा, उनसे पूछिएगा 1 साल 1.5 साल से यूज कर रहे, कितना फायदा हो रहा है, इसमें कोई नुकसान नहीं है ना? और आंटी, आपको कोई फोर्स किया था कि आप मैट खरीद लीजिए, मैट खरीद लीजिए, ऐसा कुछ? नहीं, हमको कोई नहीं बोला था। मैं अपने यहाँ नवंबर महीना से आ रही थी ना, नवंबर महीना से आ रही थी, तो मैं अपने मैंने एक तो मेडिकल में रह करके पूरा मैंने बॉडी का ये तो मालूम था ही, लेकिन पहले आप क्या करते थे? पहले मैं HSC में नर्स थी और चीफ मेट्रन होकर के रिटायर हुई थी 2018 में। चलिए, यानी कि इनको भी पता था कि मेरे शरीर को क्या चाहिए, है ना? और इन्होंने अपने लिए नहीं, घर के लिए भी सोचे। और अभी सोचिए, रात भर मैट में सो रहे तो क्या हो रहे? आराम से सो ले रहे। मैं तो बेड भी लेना चाहती हूँ, लेकिन मेरी बहू पसंद नहीं कर रही है। वो मैंने बेटा बोला था कि माँ रोज रोज जा रही है, बेड ले देता हूँ, कहे कि वो भी लोग सिराजिन में जा रहा था, बसरगढ़ में कहीं पर था उस समय, तो उसको मालूम है, तो देखा कि रोज रोज जा रही तो खरीदूंगा, लेकिन बहू एकदम विरोध में हो गई। इतना मैंने इतना महंगा बोलने लगी। देखिए, एक चीज मैं बोलता हूँ, महंगा तो है, पर याद रखिएगा महंगा के साथ ना ये आपकी बीमारी से ना छुटकारा भी दिलाए, सिर्फ आपका नहीं, पूरा परिवार का, है ना? आगे तक, है ना? बच्चों तक, 3 पीढ़ी। कितना? 3 पीढ़ी, है ना? बेटा को बोलिए कि मेरे बगल में हम ही लोग का जमीन को दिया हुआ है, लता करके पूरा प्रोडक्ट लिए हैं, और मेरा नंदोई भी लिया है, वो भी हम ही लोग का जमीन को दिया है, सब अगल बगल में है। तो मैं बेटा को बोली कि एक दिन रोशनी को, ठीक है तेरा जीजा के यहाँ नहीं तो तुम खूब दोस्ती है, लता के यहाँ ले जाओ, और एक दिन तुम कम से कम बेड में लिटाओ उसको, मैंने वो भी अनुभव करे, तब वो मैंने विश्वास करेगी, ऐसा बोल के बोली। पर पैसा के चलते होगा, कितना पैसा खर्चा होगा बोल के
देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, अपने शरीर से ज्यादा किस पर वैल्यू देते हैं? पैसा। किस पर? पैसे पर पैसा कभी बचा नहीं पाता है, बचा पाएगा? जब बीमार हम पड़ जाएंगे ना, तो हम लोग लाखों खर्चा कर लेते हैं, फिर भी वो बचा नहीं पाता। अगर आप, हम लोग तो बोलते हैं, आंटी भी एक बार इन्वेस्ट किए, हम लोग बोलते हैं एक बार इन्वेस्ट कीजिए, अब पूरा परिवार लाइफ टाइम क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगी, है ना? इतने सारे लोग जो आते हैं, इन सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी कि आप लोग सब कोई आइए, समय निकालिए। समय तो नहीं निकालिएगा तो यहाँ आ नहीं पाइएगा, लेकिन अपना स्वास्थ्य के लिए 1.5-2 घंटा समय निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आप लोग आइए और इसका फायदा लीजिए और स्वस्थ रहिए। चलिए एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दें, है ना? चलिए।